Good morning, students of class 7. Today, welcome to you for learning a new chapter of history. This is the chapter number 8. The name of the chapter is the devotional path to the divine. देखिए, डिवोशनल का क्या मतलब होता है? डिवोशनल पाथ टू डिवाइन. डिवोशन मतलब कि धार्मिक होना. यू नो दैट कि डिवोशन मतलब हम अपने भगवान की पूजा करते हैं. वी हैव अ बिलीफ ऑन ए गॉड. यू नो कि वी आर लिव इन इंडिया और इंडिया के अंदर बहुत सारे रिलीजन्स प्रैक्टिसाइज किए जाते हैं. बहुत सारे लोग बहुत सारे गुरुओं को मानते हैं जिन्हें हम धर्म गुरु के नाम से जाना जाता है. तो इसी तरीके से हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे रिलीजियस और बहुत सारे जो लोगों के बिलीफ हैं वो सारे हमारे इंडिया में फ्लोरिश्ड हुए हैं. सो देखिए, यू मे हैव सीन मैनी पीपल perform rituals of worship or singing bhajans, kirtan or kavalis, or even repeating the name of God in silence. And intense devotion or love of God is a legacy of various kinds of bhakti and Sufi movement that have evolved since the 18th century. As you know, anybody believe on their God, और लेकिन हर किसी का तरीका अलग अलग होता है. कुछ लोग अपने भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, कुछ लोग भजन करते हैं, कुछ लोग कीर्तन करते हैं और कुछ लोग कवालीस करते हैं. लेकिन ये सारे these all are the ways to रिमेंबर देयर गॉड. ओके, सो द आइडिया ऑफ ए सुप्रीम गॉड, क्या मतलब है इस चीज़ का कि परमेश्वर का विचार. सुप्रीम गॉड मतलब कि हम एक सोल है जिसे हम बहुत होली सोल मानते हैं और सभी लोग उस पर बिलीव करते हैं. सो देखिए, बिफोर लार्ज किंगडम इमर्ज डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल वर्शिप देयर ऑन गॉड्स एंड गॉडेस. देखिए, जब हमारी कंट्री के अंदर अलग अलग जो राज्य थे, किंगडम्स जब नहीं बने थे, तो हर कोई अपने अपने गॉड्स को वर्शिप करता था, उनकी पूजा करते थे. देवी और देवताओं की पूजा की जाती थी. एज पीपल वर ब्रॉट टुगेदर थ्रू द ग्रोथ ऑफ टाउन. लेकिन जब लोग नगरों के विकास और मतलब के साथ साथ आते गए, पहले क्या था कि लोग अपने ग्रुप्स में रहते थे, तो जिसको जो पसंद आते थे वो उस भगवान की अपने हिसाब से पूजा कर लेते थे. लेकिन जब सिटीज़ और टाउन्स का निर्माण होने लगा, दे हैव टू बी ग्रोन अप एज पीपल वर ब्रॉट अप टुगेदर थ्रू द गॉड. अलग अलग एरिया के जो भी लोग थे, अलग अलग क्षेत्रों के भी लोग थे, वो एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में आने लगे. ट्रेड एंड एम्पायर्स, न्यू आइडियाज़ बिगेंस टू डेवलप. और जैसे जैसे बिजनेस के भी नए तरीके बदले गए थे, जैसे आपने मेडिवल पीरियड में देखा था हाउ टू बी ग्रोन अप द टाउन एंड विलेजेस इन द प्रीवियस चैप्टर्स यू ऑल्सो. द आइडिया दैट ऑल लिविंग बीइंग पास थ्रू countless cycle of birth and rebirth performing good deeds and bad come to be widely accepted. देखिए, द आइडिया दैट, ये कैसा विचार है कि जो लोग थे, सभी लोग जो थे कहीं ना कहीं इस बात को मानने लगे थे कि हमारे जो काम है, हमारा जो जीवन है वो किस पे डिपेंड है. इफ़ वी आर डूइंग गुड वर्क वी गेट गुड एज द रिजल्ट. इफ़ वी आर डूइंग बैड, इफ़ वी हर्ट एनीबडी या इफ़ वी हार्म एनीबडी, सो एज अ रिजल्ट वी ऑल्सो गेट द बैड थिंग्स. तो ये हमारी क्या डिपेंड है कि जो उसके अलावा एक चीज़ और थी कि जो कोई भी जीव है वो अगर एक बार मरने के बाद बार बार इस संसार में जन्म लेता रहता है. इट्स अ वाइडली एक्सेप्टेड. सिमिलरली द आइडिया दैट ऑल ह्यूमन बीइंग आर नॉट इक्वल इवन एट द बर्थ गेन ग्राउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड. उसके अलावा एक और चीज़ थी कि इसी प्रकार ये विचार भी गहरे बैठ गए थे कि सभी जो व्यक्ति होते हैं वो जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होते, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या माना जाता है, ऊंची कास्ट नीची कास्ट, इस तरीके की चीज़ों को हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिलीव किया गया. द बिलीव दैट सोशल प्रिविलेजेस कम फ्रॉम बर्थ इन ए नोबल फैमिली और ए हाई कास्ट वाज द सब्जेक्ट ऑफ मैनी लर्न टेक्स्ट. और उन्होंने ये क्या माना कि जो ऊंचे परिवार में जन्म ले रहा है इट्स मीन वो हाईली, उन्हें नोबल फैमिली के नाम से जाना जाता है. लेकिन अगर कोई नीचे परिवार से बिलोंग करता है तो उसे उसी प्रकार से देखा गया. लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो इन सब चीज़ों से काफ़ी ऊपर उठ करते हैं. Many people were uneasy with such ideas and turned to the teachings of the Buddha or the Jainas. जैसे मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में पढ़ाया था, इन द चैप्टर नंबर 7 आई ऑल्सो टोल्ड अबाउट द कि जब मेडिवल पीरियड के टाइम जब लोग थे हिंदू रिचुअल्स के कुछ जो रिचुअल्स थे उन्हें पसंद नहीं करते थे, या फिर उनके सेक्रीफाइसेस विच आर वेरी एक्सपेंसिव, तो इससे डिसअपॉइंटेड होकर या अनसेटिस्फाइड होकर उन्होंने नए रिलीजन्स की तरफ अपने आप को मूव किया. और वो 2 रिलीजन्स कौन से थे, बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म. तो लोगों ने उनकी टीचिंग्स को फॉलो करना शुरू किया, अकॉर्डिंग टू विच इट वॉज पॉसिबल टू ओवरकम सोशल डिफरेंसेस एंड ब्रेक द साइकिल ऑफ रीबर्थ थ्रू पर्सनल अफेक्ट. क्योंकि जो सभी लोग थे उनके विचार कैसे होने लगे थे, डिफरेंट होने लगे थे. अदर्स फेल्ट अट्रैक्ट टू द आइडिया ऑफ ए सुप्रीम गॉड हु कुड डिलीवर ह्यूमन्स फ्रॉम सच बॉन्डेज इफ़ अप्रोच द डिवोशन. और कुछ लोग जो थे इन सब चीज़ों से हटकर भगवान की भक्ति में विश्वास करने लगे थे कि अगर हमें भगवान को रिमेंबर रखना है तो उसके लिए हमें नए नए तरीके ईजाद करने पड़ेंगे. दिस आइडिया एडवोकेट इन भगवद गीता गिवन इन पॉपुलैरिटी इन द अर्ली सेंचुरी ऑफ कॉमन एरा. उस टाइम में सभी लोग मानने लगे थे कि अगर हमें अपने जीवन की मुक्ति चाहिए तो हमें किसी न किसी भगवान को मानना ही पड़ेगा और उसको अपना बिलीव करना होगा. शिवा
विष्णु एंड दुर्गा आर सुप्रीम डाइटीज टू कम वर्शिप थ्रू एलोबरेट रिचुअल्स। और साथ के साथ ही और जो अब देखो कि जो धार्मिक अनुष्ठान होने लगे, यज्ञ होने लगे, वहाँ पे देखो उसके अंदर अलग अलग भगवानों की, देवी देवताओं की पूजा की जाने लगी, जैसे भगवान शिव, विष्णु तथा जो दुर्गा माँ थी उन्हें परम देवी देवता, जिन्हें काफ़ी एलोबरेट किया गया, बड़े भगवान देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। साथ ही साथ में एट द सेम टाइम गॉड एंड गॉडेस वर्शिप इन डिफरेंट एरियाज कम टू आइडेंटिफाई विद शिवा, विष्णु और दुर्गा, और साथ ही सभी भगवानों की भी एक साथ पूजा करने लगी। दिस इज़ ऑल अबाउट द चॉइस ऑफ द पीपल. In the process, local myth and legends become a part of the Puranic stories, and method of worship recommended in the Purans were introduced in the local cults. Eventually, the Puran also laid down that it was possible for devotee to receive the grace of God regardless of their caste status. The idea of bhakti became so popular that even Buddhists and Jainas adopted these beliefs. तो आप देखिए कि ये भी जो उल्लेख में लगे क्या क्या अपनाए गए कि जो अलग अलग लोग थे और जो लोगों ने अपने चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, उन्होंने पुरानिक स्टोरी, जो पुरानों की जो कहानियाँ थी उनमें भी उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार से लोग उन्हें करते थे, मतलब उनके अंग बन गए। पुराने में पूजा की जिन पद्धतियों को बताया गया था लोग उन्हें भी अपनाने लगे कि जो हमारे पौराणिक स्टोरी, जो हॉली स्क्रिप्चर्स थे, उन हॉली स्क्रिप्चर्स में जो बड़े बड़े सेंट थे उन्होंने जो लिखा था, ऋषि मुनि, उन सभी तरीक़ों को वो लोग फॉलो करने लगे। साथ ही साथ वो चाहे किसी भी जाति या पाति का हो, इसी के अलावा सभी लोग भगवान की, ईश्वर की वो करने लगे। इसके अलावा भक्ति की विचारधारा, ये जो भगवान को पूजने की जो थी, इतनी ज़्यादा फेमस हो गई कि बौद्ध और जैन जो फॉलोवर्स थे उन्होंने भी इन बिलीव्स को फॉलो किया। सो देखिए, अ न्यू काइंड ऑफ भक्ति इन साउथ इंडिया, नारायण्स एंड अलवरास। अब देखिए कि हम बात करेंगे अ न्यू काइंड ऑफ भक्ति कि दक्षिण जो भारत है हमारी इंडिया का, जिसे साउथर्न पार्ट कहते हैं, सदर्न पार्ट बोलते हैं, उसके अंदर एक जो नारायण थे और जो अलवरास थे, वो एक दो अलग ही फॉर्म्स क्रिएट हुए कि भक्ति के तरीके। देखते हैं क्या है ये। द 7th to 9th century saw the emergence of new religious movement led by the Narayans and devoted to Shiva. अब देखिए जो नारायण थे, अब जो ग्रुप थे उन्होंने अपने आप को डिवाइड कर लिया कि जो नारायण थे वो भगवान शिव की पूजा करते थे, एंड जो अलवरा थे दे एंड डिवोटेड टू भगवान विष्णु, who came from all castes including those considered untouchable like the पुलियार and the पनास। अब ये जो ग्रुप है नारायण और अलवरास का, इसमें छोटी या बड़ी जाति का कोई रोल नहीं था। इसमें वो सभी लोग जो भगवान शिव को मानते थे उन्हें किस नाम से बोला गया? दे हैव टू बी इमर्स्ड एज द इमेंस फॉलोवर ऑफ शिवा, एंड जो लोग अलवरास थे वो किसे फॉलो करते थे? भगवान विष्णु को। दे वर शार्पली क्रिटिकल ऑफ द बुद्धिस्ट एंड जैनास। और ये जो दोनों ही ग्रुप थे, जो नारायण से अलवरास, ये जैनिज़्म और बुद्धिज़्म की जो टीचिंग्स थी उनके कटु आलोचक थे, मतलब उन्हें उनकी जो टीचिंग्स थी वो पसंद नहीं थी। ओके, सो बुद्धिस्ट एंड जैनास एंड द प्रीस्ट एरिडेंट लव ऑफ शिवा और विष्णु एज द पाथ टू साल्वेशन। और उनका क्या मानना था कि भगवान विष्णु और शिव ही है वो सच्चे प्रेम और मुक्ति का मार्ग हमें समझाते हैं। दे ड्रू अपॉन द आइडिया ऑफ लव एंड हीरोज़म एज फाउंड इन द संगम लिटरेचर। और ये सारी जो उन्होंने अपनी जो तरीके हैं वो सारे उन्होंने किताब है जिसे किस नाम से जाना जाता है? संगम लिटरेचर के नाम से जाना जाता है। उसमें ये सब चीज़ें राइट है। ये किसका लिटरेचर है? तमिल साहित्य का एग्जाम्पल है। कंपोज ड्यूरिंग द अर्ली सेंचुरीज ऑफ द कॉमन एरा and blended them with the value of bhakti. The Narayans and Alvaras went from place to place composing executive poem in the praise of the deities in Srin. In the villages they visited and set up to music. अब जो ये लोग थे अलवरास और ये जो ये थे, ये कैसे थे? इनमें साधु संत हुआ करते थे, लेकिन ये घुमक्कड़ थे, यू नो, मोबाइल पीपल लाइक, एक जगह से दूसरी जाते थे। और इन्होंने अपने भगवानों को जो पूजा करने के तरीके लिए उन्होंने क्या किया? सुंदर सुंदर कविताएं और गाने बनाने लगे और उनको म्यूज़िक के साथ बजाने लगे और एक जगह से दूसरी जगह जाकर लोगों को इसके लिए इंस्पायर करने लगे। और इस तरीके से साउथ इंडिया में सबसे पहले, हमारे देश में सबसे पहले भक्ति करने के जो तरीके हुए, जो जिसे आज़म भजन कीर्तन बोलते हैं, वो जो तरीका था पहली बार म्यूज़िक के साथ पोएम्स को गाने का, वो सब किन्होंने शुरू किया? नायनार्स एंड अलवार्स ने। ओके, अब हम देखेंगे ये जो नायनार्स थे एंड अलवार्स थे, इनके अंदर लोग कौन कौन सी कास्ट के थे? इन्हीं में मोस्ट ऑफ द वही लोग थे जिन्हें हमारी कंट्री के अंदर अनटचेबल कहा जाता था, मतलब नीच जाति का, जिन्हें शूद्र बोलते थे। देवर 63 नारायण, कुल मिलाकर 63 नायनार थे जो हु बिलोंग टू द डिफरेंट कास्ट बैकग्राउंड सच एज पॉटर,
untouchable workers, peasants, hunters, soldiers, Brahmins, and the chief. The best known among them were Upper Salamander, Sundar, and Manikpur Sagar. There are two sets of compilation of their song Tevaram and Tiruvakkam, जिसमें उन्होंने तिरुवाचकम उन्होंने क्या किया, अपने जो सॉन्ग्स हैं उन्हें दो ग्रुप्स में बनाया, जिसको एक सेक्ट का नाम था तेवाराम और दूसरे का तिरुवाचकम. इसी तरीके से जो अलवारास थे वो कितने थे, अलवार थे वो 12 थे, नायनार कितने हैं 63 एंड अलवार्स 12. देयर वर 12 अलवार हु केम फ्रॉम इक्वली डाइवर्जेंट बैकग्राउंड्स. जो अलवार थे ये भी अलग अलग बैकग्राउंड के लोग थे और इनमें से द बेस्ट नॉन बीइंग पेरियावाला, जिनमें कौन थे, पेरियावाल थे, हिज डॉटर आनंदल एंड टोडरडिपो अलवार और नमालवार. उनके जो सॉन्ग्स हैं जिन्हें किस नाम से जाना जाता है, प्रबंधम के नाम से जाना जाता है. ओके, दीज ऑल आर द वर्ड्स कम फ्रॉम द तमिल लिटरेचर. ओके, between the 10th and 12th century, the Chola and Pandya king built elaborate temples around many of the shrines visited to the saint point, strengthening the link between the bhakti tradition and the temple worship. This was also the time when their poems were compiled. Besides hagiography or religious biographies of the Alvar and Nainars were also composed. Today we use these texts and sources for writing histories of the bhakti tradition. अब देखिए, सबसे पहले हमारे इंडिया में जो भक्ति मूवमेंट कहाँ से शुरू हुआ था, साउथ इंडिया में. आफ्टर द साउथ इंडिया, उसके अलावा जब 10th से लेकर 12th सेंचुरी थी, उस समय जो चोल और पांड्यों के जो राजा थे उन्होंने भी अलग अलग जगह पे, जैसे राजा राजेश्वर टेम्पल है, ये आपने चैप्टर 5 में पढ़ा होगा या 4 में पढ़ा है, आपके जो प्रीवियस चैप्टर है इसी बुक के, आपने देखा कि उन्होंने अलग अलग जगह पे टेम्पल्स बनवाए जहाँ पे जो संत कवि थे उन्हें ठहराया जा सके उन्होंने, और वहाँ पे आके जो संत कवि थे अपने भाषण से, अपने संगीत से लोगों को, अपने तरीक़ों से लोगों को इजाद करवाते थे और इसी तरीक़ों से वो लोगों को उनके फॉलोअर्स बन जाते थे. लेकिन बाद में जो इन टेम्पल्स में काफ़ी सारी ऐसी किताबें लिखी गई जिनके अंदर ये जो नायनार और अलवराज थे इनके बायोग्राफीज़, बायोग्राफीज़ क्या होती है, जब हम किसी व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी लिखते हैं एक ऐसी किताब, तो हम उसे क्या बोलते हैं. तो ये देखिए, इसे एक वर्ड दिया गया हैगियोग्राफिक्स. और रिलीजियस बायोग्राफीज ऑफ द अलवार एंड नायनार्स वर ऑल्सो कंपोज्ड उसी समय 10th to 12th सेंचुरी के बीच में. टुडे वी यूज़ दिस टेक्स्ट, और आज के समय में हम ये जो तरीके हैं, ये जो किताबें हैं, इन्हीं किताबों से, इन बायोग्राफी से ही हम पता लगाते हैं कि किस तरीके से हम अपने भगवान की पूजा कर सकते हैं एंड हाउ टू बी फॉलो देम. ओके Okay student, I think you understand this video very well. In the next video of this chapter we have talked about philosophy and bhakti and many of more the people. Thank you all.